एक गांव में भगवती देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी दो बेटियां थीं। भगवती देवी की दोनों बेटियां जितनी सुंदर थी, उतनी ही सभी कामों में निपुण थी। समय पर भगवती देवी ने दोनों का विवाह कर दिया था। एक दामाद तो उसने बड़ा अमीर ढूंढा, जिसके पास किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। उसका नाम माधव था। और दूसरा दामाद, जिसका नाम गोदन था, वह बहुत ही गरीब और साधारण सा रहने वाला आदमी था। विवाह की बात गौना भी हो गया था। अब दोनों बेटियां तीसरी बार ससुराल जाने वाली थी, तो छेदा रखा गया कि पूर्णमासी के दिन दोनों दामाद दोनों बेटियों को लेवाने आएंगे। अब पूर्णमासी के दिन दोनों दामाद अपनी अपनी पत्नियों को लेवाने के लिए आ गए। जो अमीर दामाद था, वो तो बड़े ठाट बाट से आया था। घोड़ा गाड़ी, चमचमाते हुए कपड़े, ठाट बाट के जूते और सिर पे एक पगड़ी पहने हुए था। लेकिन जो गरीब दामाद था, वह बेचारा पुराने कपड़े और पुराने जूते ही पहनकर आ गया। भगवती देवी की अमीर दामाद माधव ने अपना घोड़ा एक तरफ बांधा, उसका बड़ा जोरदार स्वागत किया, उसकी आरती की, और गरीब दामाद गोदन की ओर तो देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद भगवती देवी की बेटी की बहू आई और कहने लगी, अम्मा, दोनों दामादों को कहाँ पर बैठा दें? इस पर भगवती देवी ने कहा, जो अमीर दामाद है उसको अंदर बुला लो, उसको बढ़िया से पलंग पर बिठाओ, और जो गरीब गोदन है उसको बाहर आंगन में चारपाई पर बैठा दो। भगवती देवी की बहू को यह सब सुनकर अच्छा तो ना लगा, परंतु वह कुछ कह ना सकी। उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि भगवती देवी ने उससे कहा था। उसने माधव को तो अंदर बुला लिया और बेचारे गोदन को बाहर ही चारपाई पर बैठा दिया। दोनों दामादों को जलपान कराने के बाद भगवती देवी की बहू ने फिर से उससे पूछा, अम्मा, दोनों दामादों के लिए खाने में क्या बना दूं? इस पर भगवती देवी ने कहा, जो अमीर दामाद माधव है उसके लिए हलवा, पूरी, कचौरी और रायता बनाकर अच्छे से भोजन परोसना, और जो बाहर गोदन बैठा है उसके लिए मूंग की दाल और चपाती बना दो। इस पर उसकी बहू ने कहा, अम्मा, यह ठीक तो नहीं लग रहा। भगवती देवी ने तुनकते हुए कहा, तो देख नहीं रही है, जो हमारा अमीर दामाद है वो काजू, बादाम, मेवे, मिठाइयाँ और ना जाने क्या क्या लेकर आया है, और जो गरीब आया है वह तो खाली हाथ चला आया है। इसीलिए जितना कहती हूँ तो उतना ही कर। इससे तो लगन होने के बाद मेरी बेटी की किस्मत ही फूट गई, परंतु अब कर भी क्या सकते हैं। तुम चुपचाप खाना बनाओ और इसको जाकर मूंग की दाल और चपाती खिला देना। माधव के लिए सातों पकवान बनाओ। अब जाओ। बेचारी भगवती देवी की बहू चुपचाप वहां से चली गई। उसने गोदन के लिए मूंग की दाल और मोटी मोटी चपाती बनाई। उधर माधव के लिए उसने सातों पकवान बनाए। जब भोजन बन गया तो भगवती देवी ने अपने दोनों दामादों से कहा, अब तुम लोग मुंह हाथ धो लो, उसके बाद भोजन कर लो। दोनों दामाद मुंह हाथ धोने चले गए। जब माधव अपनी जगह पर बैठने के लिए आया तो वह देखता है वहां पर तो पहले से ही गोदन बैठा हुआ है। वह अब कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि गोदन भी उस घर का दामाद था। माधव जाकर गोदन की जगह यानी कि चारपाई पर बैठ गया। यह देख भगवती देवी बहुत परेशान हुई, परंतु वह गोदन को कैसे कह सकती थी कि तुम बाहर जाकर बैठ जाओ, क्योंकि वह भी तो उसका दामाद था, गरीब ही सही। यह देख भगवती देवी की बहू भी बहुत असमंजस में पड़ गई। वह कहने लगी, अम्मा, अब मैं इनके सामने से हलवा पूरी कैसे आपके अमीर दामाद तक लेकर जाऊं? यह अच्छा ना लगेगा। इस पर भगवती देवी ने कहा, हाँ, तू ठीक कह रही है। मुझे एक उपाय सूझा। तो ऐसा कर, मैं बाहर चली जाती हूँ, रसोई की दीवार से तो मुझे भोजन पकड़ा देना। मैं आंगन में जाकर माधव को दे आऊंगी। बहू ने बिल्कुल वैसा ही किया। भगवती देवी ने हलवा, पूरी और पकवानों से भरा हुआ थाल माधव के सामने रख दिया और पंखा लेकर बैठ गई। माधव बड़े आराम से भोजन कर रहा था और भगवती देवी उसको पंखा कर रही थी। भगवती देवी ने कहा, और सुनाओ बेटा जी, सब कैसा चल रहा है? फसल वसल तो बढ़िया हुई ना? अमीर दवान ने बड़े ही हेकड़ी के साथ कहा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है अम्मा, फसल की तो बात ही मत करो। इतनी अच्छी फसल हुई है कि अनाज से हमारा घर भरते बाहर भर रहा है, और ना जाने कितने मल फसल हमने बेच दी है। और तो और अम्मा, हमारे घर में एक ऐसी गाय है, वह इतना दूध देती है, इतना दूध देती है कि तुम्हारी कसम अम्मा, हमारे घर के सारे बर्तन भर जाते हैं। फिर भी वह दूध देना बंद नहीं करती। पाइप लगाकर तो हमने गांव का तालाब भर दिया है,
और पूरे गांव में रुपया पाव दूध बेच रहे हैं। फिर भी वह दूध देना बंद ही नहीं करती। एक दिन दूध के तालाब में दो गायें डूब गईं। ना जाने बड़ी मुश्किल से कैसे तैसे उन्हें निकाला गया। भगवती देवी यह सब कुछ आंखें फाड़ फाड़ कर सुन रही थी। उसके बाद माधव ने कहा, अम्मा तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी को कोई भी कष्ट नहीं होगा, वह मेरे घर में रानी बनकर रहेगी। भगवती देवी फूली ना समा रही थी। उसके बाद उसकी बहू ने इशारा करके भगवती देवी को अंदर बुलाया। भगवती देवी जब अंदर गई तो वह कहने लगी, अम्मा यह दामाद गरीब ही सही, परंतु है तो दामाद, इसीलिए थोड़ी देर इसके पास भी बैठ जाओ। बहू की बात मानकर ना चाहते हुए भगवती देवी पंखा लेकर गोदन के पास बैठ गई। वह इस तरह पंखा कर रही थी मानो पंखे से हवा ना निकल रही हो। उसके बाद भगवती देवी कहने लगी, और सुनाओ बेटा, सब कुछ बढ़िया है? फसल तो अच्छी हुई है ना? अपनी सास का यूं बना हुआ मुंह देखकर गोदन कहने लगा, अम्मा हमारी तो सब ठीक चल रही है और फसल वसल भी खूब बढ़िया हुई है। सरसों की फसल का क्या ही कहना, वह इतनी बढ़िया हुई है कि हाथ मारे हाथ ना दिखे। तुम तो जानती होगी ना हमारे बेले वाले खेत में सरसों की फसल लगाई। इस पर भगवती देवी कहने लगी, अरे मैं क्या जानूं तुम्हारे बेले वाले खेत? इस पर गोदन ने कहा, अरे तुम तो ना जानती हो, परंतु तुम्हारा पति तो जानता होगा मेरे बेले वाले खेत। मैंने बेले वाले खेत में ही सरसों की फसल लगाई। गोदन ने कहा, पता है अम्मा, उस फसल को काटने के लिए हमने क्या जुगत लगाई है? इस पर भगवती देवी ने कहा, मुझे क्या पता, तुम बताओगे तभी तो जानूंगी। इस पर गोदन ने कहा, तो सुनो अम्मा, हमने दो खरगोश पकड़े। एक खरगोश की टांग में हमने दांती बांध दी और दूसरे खरगोश की टांग में भी हमने दांती बांध दी, और उसके बाद एक को खेत के इस छोर में छोड़ दिया और दूसरे को दूसरे छोर में। दोनों एक दूसरे की ओर चलते रहे और सरसों की फसल दोनों तरफ कटकर गिरने लगी। तुम्हारी कसम अम्मा, थोड़ी देर में हमारी पूरी फसल काट गई। इस तरह हमने पूरी फसल भी काट ली और हमें कोई तकलीफ भी ना हुई। उसके बाद और सुनो अम्मा, हमारा झबरू बैल। इस पर भगवती देवी ने कहा, अरे मैं क्या जानूं तुम्हारा झबरू बैल? इस पर गोदन ने कहा, अरे तुम तो नहीं, तुम्हारा पति तो जानता होगा, तुम उससे पूछ लेना। हमने सारी फसल बैलगाड़ी में लाद दिया और हमारा झबरू अकेले ही खींचकर ले आया। तुम्हारी कसम अम्मा, बैल ने एक हुंकार तक नहीं निकाली। भगवती देवी अपने दामाद की बातें आंखें फाड़ फाड़ कर बड़े ही आश्चर्य के साथ सुन रही थी। गोदन ने कहा, और आगे सुनो अम्मा, हमारा झबरू पूरी फसल अकेले खींचकर ले जा रहा था। वह एक कुएं के पास से गुजर रहा था, तभी तेज आंधी चलने लगी और सारी फसल कुएं में गिर गई। कुएं में सारी फसल चली गई तो हम बड़ा परेशान हुए। हमारी तो सारी मेहनत बेकार चली गई थी। इस पर भगवती देवी ने कहा, हाँ लल्ला, तुम्हारी तो सारी मेहनत बेकार हो गई थी। गोदन ने कहा, अम्मा फसल तो बर्बाद हो गई, परंतु एक चीज बहुत अच्छी हुई। भगवती देवी ने कहा, वो क्या लल्ला? इस पर गोदन ने कहा, अम्मा जब फसल कुएं में गिरी तो पता नहीं, जब सरसों दीवार से टकराई तो उनमें से तेल निकलने लगा और तेल इतना निकला कि पूरा कुआं तेल से भर गया। पूरे गांव में हमने 1 रुपया पाव तेल बेचा है, परंतु तेल कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब तो हमने हवाई जहाजों में दूसरे देशों में तेल भेजना शुरू कर दिया है। तुम्हारी कसम अम्मा, तुम्हारी बेटी को कोई कमी ना होगी, हमारे घर में वह रानी बनकर रहेगी। भगवती देवी ने यह सब कुछ सुना, उसके तो हाथों में जान आ गई। वह जोर जोर से गोदन को पंखा करने लगी। भगवती देवी ने बड़े ही प्यार से पूछा, और बताओ दामाद, शाम को खाने में क्या खाओगे? तुम्हारे लिए अच्छी सी खीर बनवा दूं? गोदन मन ही मन सोचने लगा। जैसे ही बुढ़िया ने मेरे तेल के कुएं के बारे में सुना, उसके तो तेवर ही बदल गए। अभी तक मुझे सूखी चपाती खिला रही थी। बाहर बैठा माधव सारी बातें सुन रहा था। उसने देखा कि अभी तक उसकी आवभगत हो रही थी, परंतु अब तो कोई उसकी ओर देख नहीं रहा, सब गोदन की आवभगत कर रहे हैं। उससे यह सहन आ गया। उसने गोदन से कहा, अरे ओ गोदन, रहने दे, इतनी गप्पे मत हाँक। कहीं सरसों से इस तरह तेल निकलता है और इस तरह से कुएं भरते हैं? उधर से गोदन ने जवाब दिया, अरे साले, तुम मुझसे आवभगत में जीत गया, खाने में जीत गया, परंतु बेटा मैं गप्पों में सबसे बड़ा गप्पी हूं, इसीलिए गपसप में तुम्हें तुझे नहीं जीतने दूंगा। देख ले, थोड़ी ही देर में मैंने तेरे दूध के तालाब से तेल के कुएं बना दिए। अब भगवती देवी समझ गई कि उसके दोनों दामाद बहुत ही बड़े गप्पी हैं और दोनों
इतनी देर से गप्पे हाँक रहे थे। जब सभी घर वालों को यह बात पता चली तो वे जोर जोर से हंसने लगे। भगवती देवी का मुंह तो देखने लायक हो गया था। अब शाम को दोनों दामादों के लिए एक ही जैसा भोजन बना। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।